अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गुरुवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोलते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को भी आड़े हाथ लिया तथा कांग्रेसी सरकार द्वारा बनाए गए जिलों को हटाने को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अनन फानन में बिना सोचे विचारे जिले बना दिए गए। केकड़ी से महज 1012 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवली विधानसभा के डूब क्षेत्र के गाँव को केकड़ी में शामिल नहीं किया गया। महज राजनीतिक फायदा उठाने के लिए 18 नए जिलों का गठन कर दिया गया। पूर्ववर्ती सरकार का बस चलता तो 200 ही विधानसभाओं को जिला बना देती, लेकिन फिर भी वह सरकार नहीं बना पाते। उन्होंने कहा कि इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को भजनलाल सरकार द्वारा बजट के जरिए दी गई सौगातों पर आभार जताया तथा सरकार द्वारा कराए जा रहे क्षेत्र के विकास कार्यों की चर्चा की, साथ ही वसुंधरा विकास कार्यों की चर्चा की, साथ ही वसुंधरा सरकार द्वारा किए गए पूर्व में विकास कार्यों को भी सराहा। इस मौके पर उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कांग्रेस सरकार की योजनाओं और कांग्रेस की नीतियों पर सीधा हमला। विधानसभा क्षेत्र में एक अजगरा गांव में 200-400 बीघा जमीन बिना सोचे समय चरागाह की जमीन को दे दिया गया कि बिसलपुर विस्थापितों को लिए आवंटन की। बिसलपुर विस्थापितों को आवंटन नहीं किया, उनको बेचारों से खरीद ली गई 1.5 लाख रुपए बीघा में। और कलेक्टर ने उस समय तत्कालीन कलेक्टर ने बिना सेटअपार्ट करे, बिना चरागाह की क्षतिपूर्ति करे उस जमीन को आवंटन कर दिया। आज 400 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाए और उस आवंटन को निरस्त किया जाए। पिछली सरकार में जब मैं विधायक था वसुंधरा जी की सरकार में, हमने वसुंधरा जी से कह के और 200 बीघा वापस चरागाह के नाम चढ़वाई। और अभी पिछली सरकार जो थी आपकी, आपने उनको शिकायतों को सारहीन करते हुए वापस जमीन संभलाने की बात करी। ऐसी मजबूरी क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप क्यों होते हो? निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हर चीज का जवाब मांगती है जनता। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन हम लोगों को ऐसा काम करने चाहिए, सकारात्मक काम करने चाहिए। गांव में चरागाह बचे नहीं। गांव के चरागाह की स्थिति क्या है? सिवाय चक की स्थिति क्या है? कहां से लाएंगे? क्या करेंगे? आज मैं कहना चाहता हूं, आप लोग आज विपक्ष में बैठे हो, आपने गाय की चिंता नहीं करी। मैं सरकार को, सदन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि गाय के बारे में इस तरह की पॉलिसी बने कि गौशालाओं को ज्यादा से ज्यादा अनुदान। अभी आने वाला है जुलाई अगस्त का महीना, और जुलाई अगस्त के महीने में एक्सीडेंट में, दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं, कारण कि गाय माता सड़क पे बैठी रहती, एक्सीडेंट होते हैं। और गांव व्यक्ति भी जिम्मेदार है कि इसके लिए टैग करना जरूरी है। जिस तरह से हम भैंस के ऊपर कान पे टैग करते हैं, वैसे हर किसान को ऐसा कानून बना के, और यह पशुपालन विभाग इस तरह का काम करे कि निश्चित रूप से कोई भी पशु को दूध निकाल के बाहर नहीं छोड़े। आज गाय की स्थिति चिंतनीय है और गाय को हमें बचाना है, तो हर 3-4 पंचायतों की बना के एक गौशाला बनाए। और हम चरागाह पे और सिवाय तक जमीन पे, माननीय राजस्व मंत्री भी यहाँ बैठे, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सिवाय तक जमीन है एक अभियान के रूप में, ये चरागाह जमीन है एक अभियान के रूप में, क्योंकि गांव में 4 से 5 लोग जो बड़े व्यक्ति होते हैं वही चरागाह और सिवाय तक पे कब्जा करते हैं। इसमें सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि लोग उसके लिए डरे, उनके मन में एक भय हो कि नहीं ये गलत है, ये चरागाह भूमि में हाथ नहीं लगा सकते। कि आज किसान के बारे में, किसान कहाँ जाए? हर गाँव में 100 से 200 बीघा पे, जिनको हम कहते हैं कि गाँव के जो प्रभावशाली लोग हैं वो उस पर कब्जा करके बैठे हैं। तो इस पर एक योजना बननी चाहिए। आज राजस्व विभाग को मैं माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजस्व मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि एक व्यक्ति जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी के पास जाता रहे, पटवारी उससे कितने चक्कर लगवाता है। लेकिन आपने अच्छा काम किया, सब चीजें ऑनलाइन कर दी, रजिस्ट्री के बाद अपने आप नामांतरण ऑनलाइन हो गया। तो इस सरकार की सकारात्मक सोच का पहलू है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि सरकार काम करे और राजस्थान की जनता काम चाहती है। अभी हमारे बेर से आने वाले पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पेपर लीक की बात करें, कितने पेपर लीक हुए और किस तरह से काम किया। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तत्कालीन सरकार जाते जाते दीपक उप्रेती जी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया था, और उन्होंने जिस तरह से नियम कानून बनाए थे, जिस तरह से काम की शैली थी, और उसके बाद कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन ने वो धज्जियां उड़ा के नियम कानून को तार तार करके, और आरपीएससी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था राजस्थान में जिसका नाम यूपीएससी की तरह लिया जाता था ईमानदारी के लिए,
जिसके लिए सब लोग कहते थे आरपीएससी में ईमानदारी से काम होता है, लेकिन क्या हुआ, 5 साल में आपने तार कर दी। कितने बार पेपर आउट हुए, और जो ईमानदारी की गुणगान करते थे वो अधिकारी चाहे चेयरमैन हो चाहे मेंबर हो, क्या परिस्थितियां बनी, आपसे किसी से छुपी हुई नहीं। और आज इसी आदमी के व्यक्तित्व में सोच होनी चाहिए, किसी का जज्बा होना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 150 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, और कितने पेपर हो गए, आज भी रीट का पेपर है, लेकिन क्या मजाल जब पेपर आउट हो जाए। ये सोच होनी चाहिए सरकार की और सरकार के व्यक्तियों। माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी कहा गया, मैं कोई तैयारी से नहीं आया, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को जिस सोच के साथ, चाहे हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में 4,500 ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। मात्र जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी 2015 के बजट में, वसुंधरा जी ने कहा कि नहीं, मेरी बेटियां पढ़ने के लिए सीनियर 11, 12 पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाती है, और उनको उससे माता पिता, उनके पेरेंट्स पढ़ाई छुड़ा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब तू बड़ी हो गई, दूसरे गांव तुझे पढ़ने नहीं भेजेंगे। और राजस्थान की यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, और एक साथ 5,500 सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा जी ने खोलने का काम किया। उस समय राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय थे। हम सब अध्यक्ष महोदय के पास जाते थे, लेकिन एक 3rd ग्रेड का मास्टर जो सरकार बदलने की बात करता था, गांव के नुक्कड़ पर बैठ के कहता था कि आपके इसको हरा देंगे, आपको इसको जिता देंगे, लेकिन पता चलता कि 3rd ग्रेड का मास्टर बीए भी है, एमए भी है, बीएड भी कर रखा है। वो अपने सबका साला दर्पण ऑनलाइन करते हुए, और साहब का हर स्कूल का, हर बच्चों का ऑनलाइन करके साला दर्पण ऐप में डाला, और पता चला कि 3rd ग्रेड के मार साहब ये तो 1st ग्रेड की तनख्वाह ले रहे। ऑनलाइन प्रमोशन हुआ, 2nd ग्रेड में आ गए, 2nd ग्रेड के बाद भी पता चला तो 1st ग्रेड की तनख्वाह ले रहे, 1st ग्रेड में आ गए, व्याख्याता बन गए। हम पूछते, मार साहब आजकल नजर नहीं आते? अरे यार, मेरा सरकार ने प्रमोशन कर दिया, मैं अब व्याख्याता बन गया, मुझे 3 घंटे घर पे पढ़ना पड़ता है जब मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ाता हूं। ये ऐसे काम, लोकप्रिय काम, इस तरह के बड़े काम, बड़े फैसले करने का काम राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने किया, और शिक्षा का मजाक आपने बनाया। मेरे गाँव में, मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, काचरिया गाँव, जिसमें 2 कमरे हैं स्कूल के अंदर और 3 मास्टर हैं, और जाते जाते तत्कालीन सरकार ने 12वीं कर दी। जब मैं चुनाव में गया तो कहते कि हमारे स्कूल में कमरे बनाने, 2 मास्टर से 12वीं के बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। आप इस तरह के काम तो नहीं करें, इस तरह के निर्णय तो नहीं करें कि जिस निर्णय से जनता को दर्द हो, जनता को दुख हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं सरकार से कहना चाहता कि पीडब्ल्यूडी को मत देखो, इरिगेशन को मत देखो, लेकिन शिक्षा को देखने की जरूरत है। यह आने वाला भविष्य है, यह आने वाला कल है, इस पे चिंतन करना चाहिए। हम सबको मिलकर एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए कि नहीं, बच्चों के लिए कि आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो, हमारे आने वाला हमारे बच्चे अच्छे हो। तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा पे जो सरकार ने बढ़ावा दिया, बेटियों के लिए निश्चित रूप से आज भी मैं कह सकता हूँ, मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, केकड़ी कस्बे में ऐसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 2400 बच्चियां एक साथ पढ़ती है, 2400 बच्चियां, और जब छुट्टी होती है तो मुझे थाने का जाब्ता लगाना पड़ता है। सामने बॉयज स्कूल है, उसमें भी 2500 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सरकार में आ गए, हम 5 साल के लिए आ गए, हम 3 साल काम नहीं करें, हम 4 साल सुध नहीं ले जनता के, गांव गरीब की सुध नहीं ले। आपने मजाक बना दिया कोरोना के अंदर। आपकी स्थिति क्या थी, कोविड में क्या किया, आप देखते रहे पूरे राजस्थान में। और आज भी मैं कह सकता हूं दाव से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान की सरकार से, कि कोरोना में जो ऑक्सीजन प्लांट आनंद फानंद में डाले गए थे, आज वो कितने चालू है, कितने चालू नहीं है, ये जांच का विषय है कि क्या हो रहा है। सारे बंद पड़े। तो निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय कि सरकार की सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि कोई भी चीज हो, आप जाते जाते ये कर दो वो कर दो, आपके निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए कि आपने क्या किया। यही कारण था कि आज आपकी स्थिति क्या होगी, आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, चाहे वित्त विभाग की, चाहे किसी भी विभाग की सकारात्मक टीम जो काम कर रही है, वो निश्चित रूप से जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये सारे 115 विधायक और जो हमारे साथी विधायक हैं, ये सब जानते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, किसान का बेटा है, सरपंच रहे,
राजनीति की पहली सीढ़ी है सरपंच। सरपंच से चल के राजनीति में आए, तभी सरपंचों की पीड़ा समझ के और सभी सरपंचों को प्रशासक लगा के और 1 साल तक चुनाव की, जब तक वो चुनाव में जाए तो निश्चित रूप से वापस जीत के आए। और यही कारण है कि राजस्थान में आज भजनलाल जी का इकबाल बुलंद है और ये कहते हैं, गांव का व्यक्ति सरपंच कहता है कि पहला मुख्यमंत्री है जो गांव गरीब सरपंच की सुन के और अंतिम छोर के व्यक्ति की सुन के ये निर्णय किया है। और बहुत बड़ी खुशी है कि एक साथ राजस्थान में चुनाव में स्वायत्त शासन विभाग, कभी 15 निकाय के चुनाव होंगे, कभी 20 निकाय के चुनाव होंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने सोच लिया कि इस हर नगर पालिका का, हर नगर निगम का, हर नगर परिषद का एरिया बढ़ना चाहिए। और सबको कहा है हमको कि एरिया बढ़ाओ। इस एरिया बढ़ाने से और कोई फायदा हो न हो, लेकिन माननीय सभापति महोदय एक फायदा बड़ा होगा कि जो सरकारी जमीनें हैं, जो सिवायचक जमीनें हैं, वो नगर परिषद के खाते में आएगी, नगर परिषद की आय बढ़ेगी। अभी मेरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 175 बीघा जमीन थी जिसमें कब्जा था, हमने नगर परिषद से खाली कराया, हमने रीको को दिए और वहां पे इंडस्ट्री के 3000 करोड़ के एमओयू हुए हैं और हमें 48 करोड़ रुपए केकड़ी नगर पालिका को हमारा रीको डिपार्टमेंट देगा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात, ये हमारे खुशी की बात है। तो Hey there. Subscribe to my channel.